कही थी आप, और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ की ला लेंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। अच्छा, क्यों आप गई जाने का कारण क्या था? रहा? ऐसे ही चलेंगे। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चले गए तो कहाँ से कहाँ गए थे आप, ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे वो यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे, हाँ फिर फिर वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ, यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उनमें दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारे नहीं पति गई आप? जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम जो 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगे? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगे इनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? इसी रहेंगे। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना? बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी करेंगे। नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका को जिन्हें आप सुन रहे थे उनका नाम है अनीता देवी। वही अनीता देवी जिन पर आरोप लगा है अपनी ही बेटी का घर तोड़ने का, क्योंकि अनीता बेटी की शादी से करीब 1 हफ्ते पहले होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। दावा किया गया कि अनीता अपने दामाद से प्यार करती है, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया है और घर छोड़कर दूसरे शहर में अपना आशियाने बसाने का सपना देखा है। आखिरकार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की रहने वाली अनीता अब वापस अलीगढ़ आ गई है। इसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो होने वाले दामाद राहुल के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगी, क्योंकि उनके पति उनके साथ जानवरों की तरह मारपीट करते हैं। अनीता और राहुल को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस स्टेशन में अनीता देवी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कहाँ गए थे? बिहार। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इनके साथ करना चाहती हूँ। शादी की है? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की? बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसा कौन सी जगह? बिहार नेपाल में। बिहार क्रॉस करके नेपाल में? हाँ, मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो हाँ, तो आप थोड़ा टाइम नहीं जाते हैं। ये तो आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गई, ऐसा कुछ है? बस ये तो ये पैसे हैं, ये बोल ये पैसे हैं मंगलसूत्र, जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। मतलब आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। 3 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए दे दिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी इतना मकान बना के दे दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिए, कहाँ कैसे। अब जो सुनो, आप जो हमको मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भगदा ऐसी है। मैं बोली सही में बात नहीं करूँगी, बात तो नहीं करूँगी। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में क्या है तो वहीं होने वाले दामाद राहुल ने भी पुलिस को ये जानकारी दी कि उन लोगों ने किस तरीके से प्लान बनाया और घर से भागकर कहां-कहां गए। पुलिस से राहुल ने कहा कि अनीता अलीगढ़ से कासगंज पहुंची, इसके बाद हम दोनों साथ में बस से बरेली गए, वहां से होते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे। इसके बाद मोबाइल पर देखा तो हमारी खबर काफी वायरल हो रही थी, इसकी चर्चा हर तरफ हो रही थी। इसके बाद राहुल और अनीता बिहार होते हुए नेपाल बॉर्डर चले गए, लेकिन फिर इन दोनों ने फैसला किया कि वापस अलीगढ़ आएंगे। अलीगढ़ के पुलिस स्टेशन पहुंचकर अनीता ने अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा कि वो पति के अत्याचारों और मारपीट से तंग आ गई थी। अनीता का कहना है कि उसका पति उसके साथ अक्सर बुरा बर्ताव करता था।
इसी वजह से उन्होंने राहुल के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया है। तो वहीं अनीता देवी के पति जितेंद्र ने अलग ही कहानी सुनाई है। उसने अपने होने वाले दामाद को लेकर कहा कि उसका कैरेक्टर सही नहीं था। जितेंद्र का कहना है कि अब लोग सामने आकर राहुल की सच्चाई बता रहे हैं। राहुल पहले भी 2 महिलाओं को लेकर फरार हो चुका है, लेकिन मामले में समझौता हो गया और किसी को इस बात की भनक नहीं लगी। अब राहुल अनीता को लेकर फरार हुआ है तो उसकी सच्चाई सामने आई है। आपको बता दें कि राहुल की शादी 16 अप्रैल को अनीता की बेटी से होनी थी, लेकिन 7 अप्रैल की शाम राहुल अपनी सास अनीता को लेकर फरार हो गया। दरअसल रिश्ता होने के बाद अनीता को राहुल से प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया और यही वजह है कि अनीता भागकर राहुल के पास चली गई और इसके बाद दोनों घर से फरार होकर बिहार के रास्ते नेपाल बॉर्डर चले गए और यहीं से पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अनीता के पति जितेंद्र का कहना है कि जब अनीता घर से फरार हुई थी, इस दौरान उसने अपने साथ 3 लाख कैश और 5 लाख के गहने भी लिए थे। उन्हें वो पैसे और गहने वापस मिलने चाहिए। आपको बता दें कि अनीता देवी की बेटी और पति ने उनके साथ सारे संबंध तोड़ दिए हैं। तो वहीं राहुल के पिता ने भी उसे संपत्ति से बेदखल करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।